तो आज ताजपोशी होगी रेखा गुप्ता की। आज 27 साल के बाद भाजपा की ओर से रेखा बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री। शालीमार बाग से विधायक है रेखा गुप्ता। रामलीला मैदान में दोपहर 12:35 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने आपकी वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से शिकस्त दी, यानी लगभग 30,000 वोटों के अगर हम देखते हैं तो यह आंकड़ा 29,595 के करीब। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी संभाल चुकी हैं सीएम पद का जिम्मा, यानी कि महिलाओं की हम बात कर रहे हैं जो सीएम के तौर पर दिल्ली की कमान संभाल चुकी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी संभाल चुकी हैं सीएम पद का जिम्मा, लेकिन आज चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता संभालेंगी दिल्ली की कमान। प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये माना जा रहा है। यानी कि जो नाम सामने आए हैं उसी के तहत आपको ये अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी है। तो रेखा गुप्ता का राज तिलक आज दोपहर शपथ ग्रहण होगा। उसे भव्य बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज राजधानी में रेखा फेस बन गई है मुख्यमंत्री पद की रेस में। ये बेहद खास जानकारी रेखा गुप्ता का आरएसएस का बैकग्राउंड। लेकिन नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह, रेखा गुप्ता की ताजपोशी होगी, राज तिलक होगा, दोपहर शपथ ग्रहण होगा। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि रेखा राज आ चुका है राजधानी दिल्ली में। लेकिन रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री बनते ही सामने होंगी कई तरह की चुनौतियां भी। उसे पार पाना भी एक बड़ा टास्क है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई है। और अभी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान की, जहां पर भव्य समारोह की तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण को लेकर। और साथ में चंद नाम भी सामने आ गए हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कपिल मिश्रा और पंकज कुमार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की जब आभार व्यक्त करती हुई नजर आई थी रेखा गुप्ता। जैसे ही नाम का अनाउंस हुआ, विधायक दल की नेता चुनी गई और सर्वसम्मति से नाम चुन लिया गया कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री होंगी। किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बाद ये बेहद खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आभार व्यक्त करती नजर आई आला कमान का। साथ में दिल्ली में आज 6 मंत्री शपथ लेंगे जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये नाम भी सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा मंत्री बन सकते हैं, जो कि जानकारी हमें पहले ही मिल रही थी सूत्रों के हवाले से। और 4,099 वोटों से केजरीवाल को उन्होंने हराया था। फिलहाल चंद नाम और उसके बाद रेखा गुप्ता का राज तिलक, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ में अन्य ये नाम जो सामने आए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो कई फिल्मी हस्तियां भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी क्योंकि भव्य इसे बनाने की कोशिश जारी है। आज 6 मंत्री भी पद की शपथ लेंगे। तो बीजेपी का राज आ गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सेलिब्रेशन का दिन है और उसके बाद फिर जो टास्क सामने है, या फिर यूं कहे कि जो मुद्दे ऐसे जो पिछली सरकार पूरे नहीं कर पाई, जिसकी तर्ज पर चुनावी वादे रखे गए और सरकार भी बनी, जीत भी हासिल की, और आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाएगी तो उसके बाद फिर वही टास्क सामने, जमीनी हकीकत जो होगी उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल रेखा के सिर पर ताज आज सजने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह आप तक पहुंचाएंगे। तो रेखा गुप्ता शालीमार बाग सीट से बीजेपी विधायक, पहली बार विधायक बनी है रेखा गुप्ता और पहली बार ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, यानी कि विधायक बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ। यह भी बेहद खास। लेकिन देखा जाए तो रेखा गुप्ता का आरएसएस बैकग्राउंड है। दिल्ली नगर निगम में वो 3 बार पार्षद भी रह चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है। दक्षिण दिल्ली निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। और ऐसे में जब पहली बार जीतकर विधायक बनी तो अब मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगी, बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन ऐसे में जानना होगा प्रवेश वर्मा के बारे में भी, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव जीता, अरविंद केजरीवाल को हराया, 4,099 वोटों से केजरीवाल को हरा दिया। 2 बार विधायक रह चुके हैं वो पहले, और पश्चिमी दिल्ली 2 बार सांसद रह चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं। और तभी हम कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के सामने टास्क इस बार इसलिए भी क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल वो चुनाव हार गए और प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से सीट जीत चुके हैं। इसके अलावा एक और नाम आशीष सूद का, उनके बारे में आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। दरअसल जनकपुरी सीट से बीजेपी विधायक,
पहली बार वो विधायक चुने गए हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का प्रमुख पंजाबी चेहरा है। संघ के भी करीबी नेता माने जाते हैं। गोवा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के सह प्रभारी हैं और ऐसे में राजनीति का लेखा जोखा तो बारीकी से वो जानते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में जो नई कमान उन्हें मिलेगी, विधायक वो बन चुके हैं, इस बार चुनाव उन्होंने जीता है आशीष सूद और संघ के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो पंजाबी वोट बैंक का प्रमुख चेहरा भी है। बेहद खास जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशीष सूद के बारे में। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा कौन है, क्योंकि चंद नाम जो सामने आए हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। और ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा के बारे में जानते हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक, 2 बार अकाली दल से वो विधायक रह चुके हैं। 2021 में एसएडी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी का प्रमुख पंजाबी चेहरा माने जाते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा भी और आशीष सूद भी। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि रेखा राज में न सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी, बल्कि इन चंद नाम भी जो सामने आए हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और फिर वो कमान संभालेंगे दिल्ली की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। 1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। तो अपनी प्राथमिकताएं वो गिनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने उस वक्त से कहा है जब से उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, कल से ही, तो उन्होंने जब भी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो हम पहले ही अपने चुनावी वादे के रूप में बताते नजर आए हैं। वही हमारा मुद्दा भी था, क्योंकि कई ऐसी समस्याएं जो दिल्ली में सामने नजर आती है। यमुना का प्रदूषित पानी की बात हो, सफाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, या फिर टूटी सड़कों की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो हमारे सामने है, उनको सबसे पहले पूरा किया जाएगा। जनता ने मुझे चुनकर यहाँ तक पहुंचाया है और मैं अपने आला कमान का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जनता का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं जीती। और फिर आला कमान का उन्होंने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। शीर्ष नेतृत्व का वो धन्यवाद करती हुई नजर आई और दिग्गज नेताओं से भी उनकी मुलाकात लगातार जारी। लेकिन अभी फिलहाल बहुत खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभकामनाओं का दौर चल रहा है, सेलिब्रेशन का दिन है। रामलीला मैदान में आज राज तिलक होना है। रेखा गुप्ता का चौथी महिला के रूप में मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। दिल्ली में ये चौथी महिला मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सूखा था वो खत्म हो चुका है, कमल खिल चुका है और आज गद्दी संभाल लेंगी रेखा गुप्ता, यानी कि रेखा राज आ गया है दिल्ली में।